आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से जब भी पूछो कि क्या कर रहे हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, सर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब हर टाइम उनका पढ़ाई ही चलता है। जब तक देखो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन आपकी चलती है। लेकिन पढ़ाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन कभी भी हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें पढ़ाई कैसे करना है। हाँ, कई बार आप 2-3 टर्म सुनते होंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आखिरकार स्मार्ट स्टडी है क्या, कैसे हमें पढ़ाई करना चाहिए? देखो, 2 तरीके के छात्र आपको दिखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा और यह भी रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक कैटेगरी उन छात्रों की है जो रात दिन जमकर पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जब भी पूछो पढ़ रहा हूं, जब भी पूछो पढ़ रहा हूं, जब भी पूछो पढ़ रहा हूं। लेकिन जब परीक्षा में परफॉर्मेंस की बारी आती है, जब आउटपुट की बारी आती है, तो पीछे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की। हर टाइम वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को। पहले बच्चे। दूसरे अभ्यर्थी बहुत ही शानदार होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई कम करते हैं, लेकिन तरीके से करते हैं, स्मार्ट तरीके से करते हैं। अब ये देखो, ये शब्द तो आपको पता चल गया, स्मार्ट तरीका, ठीक है। अब जब स्मार्ट तरीके से करेंगे तो परीक्षा में आउटपुट बहुत शानदार रहता है, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, बाजी मार जाते हैं। 2 तरीके से के बच्चे हैं, एक स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं और एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं। अब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कम मेहनत करिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एग्जाम श्रम साध्य है, ये इतना बड़ा सिलेबस है, इतना पाठ्यक्रम है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो पढ़ रहे हैं क्या उसका परिणाम मिल रहा है। मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। जो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं क्या उसके अनुरूप आपको परिणाम मिल रहा है। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्या आपका उत्तर लेखन अच्छा हो रहा है? क्या आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आपके टेस्ट में अच्छे अंक आने चालू हो गए? जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसे याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कौन करेगा? वो करेगा जो स्मार्ट स्टडी करेगा। यानी कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं और आपका मतलब आपके परीक्षा के अनुरूप, आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं, उनमें सुधार करने की जरूरत है। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो, मैं जो आपको रिवीजन की सीरीज चला रहा हूं, वैसे मैं क्लास में भी आपको कोशिश यही करता हूं कि जो भी पढ़ाऊं वो आपको याद हो जाए। मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है कि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। फैक्ट बहुत सारे हैं, इतने सारे तथ्य हैं, एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, जो टिप्स आप समझेंगे तो शायद आपको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो कभी भी आपको फायदा नहीं होगा। आप सबसे पहली चीज, हमें आंख बंद नहीं करनी है। आंख बंद करके आप तैयारी करने लग जाते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छा आपने सिलेबस में देख रखा भारत का इतिहास आएगा, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, किताब उठा रहे हैं और किताब उठा के पढ़ना चालू कर दिए। जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं वो अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर जरूर बैठते हैं। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्मार्ट स्टडी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, यदि स्मार्ट स्टडी करना है तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में सिलेबस, ये 2 चीजें तो सबसे पहले होनी चाहिए, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो वो परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, परीक्षा में इससे पहले आया है कि नहीं आया है, जो पढ़ रहे हैं वो उस लेवल का है कि नहीं है। तो पहली चीज जो आपकी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको ड्राइव करेगा। और जो मैं आपको महा रिवीजन करा रहा हूं उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पर ही वो सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं। तभी ऐसे नहीं है सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं डायरेक्ट हिट करता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं 8-10 सालों से इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर को एनालिसिस कर चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुका हूं, कि मुझे आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन कहां आते हैं। तो आपको वो आइडिया होना चाहिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होगा। सबसे पहली चीज यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात करो और इसको अपने दिमाग में बैठा के रखो। नहीं तो आप केवल हार्डवर्क करते रह जाओगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज,
केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है, केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है। परीक्षा को एंजॉय करिए, है ना। डर के मत जिए, घबराहट में मत रहिए। कोई कुछ कह रहा है मुझे घबराहट हो रही है, कुछ कह रहा है मुझे डर लग रहा है, अरे एंजॉय भी तो कर सकते हैं, पढ़ने का मजा भी तो आ सकता है आपको। यदि पढ़ना आपके लिए डर है, पढ़ना आपके लिए घबराहट है, तो आप इस पढ़ाई के लिए शायद बने ही नहीं है। आपको चाहिए कि आप एंजॉय करके पढ़ें। इतना बढ़िया सिलेबस है, आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ने को मिल रहा है, आपको कल्चर भी पढ़ने को मिल रहा है, आपको इकोनॉमी भी पढ़ने को मिल रही है, आपको पॉलिटी भी पढ़ने को मिल रही है। करंट अफेयर्स में तो आप आज का न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर में हर एक सब्जेक्ट इंटर होता है, हर एक सब्जेक्ट। करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वो एक साथ। आप सोचिए, आप दार्शनिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, तकनीकी पक्ष, समसामयिक घटनाक्रम में सबसे रूबरू होते हैं। तो ध्यान से रखिए, एंजॉय का मतलब क्या है मेरा, कि मजे लेकर के आपको तैयारी करना है, यानी हर रोज कुछ नया सीखने की थॉट प्रोसेस लेकर चलना। हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं, हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि हर रोज आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपको आनंद आता है, आपको मजा आता है, आपको सुखद संतुष्टि मिलती है और आपको तनाव खत्म होता है, आप व्यर्थ के तनाव से बचते हैं। मेरी बात समझ गए? व्यर्थ के तनाव से अपने आप को बचाना है, आपको अपने अंदर की घबराहट को खत्म करना है, परीक्षा को एंजॉय करना है, परीक्षा से डरना नहीं है। डरेंगे, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जिस चीज से आप डरेंगे वो चीज के पास कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। हम जिस चीज से प्यार करते हैं वो चीज हमारे पास आती है। तो आपको प्रेम करना है, डरना नहीं है। चेंज कर दीजिए थॉट प्रोसेस। दूसरी चीज, जो कुछ भी पढ़िए थोड़ी देर उस पर विचार करिए, थोड़ी देर उस पर चिंतन भी करिए, थोड़ी देर उसको सोचिए बैठ करके, अपनी चिंतन शक्ति को बेहतर करिए। स्मार्ट स्टडी वाला बच्चा करता है, पढ़ता कम है लेकिन गुणता ज्यादा है। यानी जो कुछ भी पढ़िए उसे समझिए, बिना समझे आगे मत बढ़िए। इसे मनन चिंतन कहते हैं। 3 चीजें बता चुका आपको। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ प्यार, सिलेबस के साथ प्यार करिए। आप पढ़ाई को एंजॉय करिए, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं डेली कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। आज कुछ मैंने नया सीखा, आज मैंने कुछ नया सीखा, कल मुझे कुछ नया सीखना है। जब सीखने की बारी आएगी ना, परीक्षा का डर कब गायब हो जाएगा पता नहीं, परीक्षा का डर कब गायब हो जाएगा पता नहीं। कठिन काम को पहले करिए, कठिन सब्जेक्ट को पहले पढ़ के निपटा दीजिए। सुबह 5:30 बजे इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं मैं आपको, ताकि सबसे कठिन बच्चों को करंट लगता है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड ज्यादा होता है, समझ नहीं आता कहां से पढ़ूं। करंट अफेयर्स एकमात्र सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस डिफाइन नहीं है, बाकी सबका तो सिलेबस डिफाइन है। करंट अफेयर्स का सिलेबस ही डिफाइन नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछेगा। इसलिए मैं सुबह सुबह से करंट अफेयर्स पढ़ाना आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, इसीलिए पढ़ाता हूं 5:30 बजे, कि जगो जगते ही एक प्रॉब्लम सॉल्व। पर आप लोग तो, सब लोग तो क्लास में आते ही नहीं हो। कितने आते हैं? बहुत कम। तो कम पढ़े, गुने ज्यादा, मनन ज्यादा करें। जो भी पढ़े उसे समझे, बिना समझे आगे ना बढ़े। मनन चिंतन बढ़ाएं आप अपना, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिए, ज्यादा पुस्तकों के चक्कर में मत पढ़िए, ज्यादा पुस्तकों के चक्कर में मत पढ़िए। पुस्तकों सपेटने की, कुछ लोग आईएएस बनने से पहले कलेक्टर बन जाते हैं। कौन सा कलेक्टर? बुक कलेक्टर। बुक कलेक्ट करके रखना, ये किताब मिली खरीद लिया, ये किताब मिली खरीद लिया, ये किताब मिली खरीद लिया। 1 रैक, 2 रैक, 3 रैक किताबी किताबें। फिर उन किताबों की केवल अगरबत्ती कर सकते हो, पढ़ नहीं पाओगे। तो पढ़ने में ज्यादा किताबों के चक्कर मत पढ़ो, कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? और दूसरा, कोई भी व्यक्ति घंटों के हिसाब से लगातार नहीं बैठ सकता है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप लेकर के पढ़ो, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सुनते जाओ, बीच बीच में कुछ एक्टिविटी भी करो, है ना। ऐसा थोड़ा ना है कभी म्यूजिक सुनना ही नहीं ना, सर मैं जब सेलेक्ट हो जाऊंगा तब फिर संगीत सुनूंगा। अरे संगीत सुनो, थोड़ा टहल घूम लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा योगा कर लो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लो। ये भी तो है, शरीर भी तो जरूरी है। पढ़ाई के मतलब ये थोड़ा ना है कि आप अपने आप को नष्ट कर लोगे। और तीसरी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग पढ़ाई के नाम पे केवल दिखावा करते हैं, केवल भ्रम फैलाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई चोरी छुपे करनी है आपको, पर पढ़ाई का ढिंढोरा ना पीटिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो सफलता शोर मचा देगी,
ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैं आईएएस कर रहा हूं, मैं आईएएस कर रहा हूं, मैं पीसीएस कर रहा हूं, मैं इस बार आरओ दे रहा हूं, मैं इस बार बीपीएससी में बैठ रहा हूं, इस बार मैं यूपी पीसीएस एसडीएम बन जाऊंगा ना। कभी नहीं करना। जिस दिन सिलेक्शन होगा कुछ नहीं बताना, सब न्यूज़पेपर वाले बताएंगे, सब मीडिया वाले बताएंगे, सब यूट्यूब पे छा जाओगे, सब कोचिंग वाले बताएंगे। किस लिए कोचिंग वाले? ये ध्यान रखना। और एक चीज और है, मतलब ये मैं स्मार्ट स्टडी में आप लोगों के साथ ऐड करना चाहता हूं, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए अब आपको ग्रुप मिले कैसे? तो अभी मैं, जैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, अभी मैं एक ग्रुप डिस्कशन का बैच भी लाने वाला हूं। और उस ग्रुप डिस्कशन के बैच में ये करेंगे कि सप्ताह में 3 टॉपिक मैं आपको दूंगा और 3 टॉपिक में हमारा जीडी हुआ करेगा, ग्रुप डिस्कशन हुआ करेगा। हम एक टाइम पे मिलेंगे और गूगल मीट से मिलेंगे, गूगल मीट से हम मिलेंगे। आपको भी ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। यदि आपको कोई इस तरह का व्यक्ति मिल जाता है ना, जिसका लेवल अच्छा हो, है ना, तो उससे कोई मुद्दे पे बात करो, अनावश्यक बातों पे मत चक्कर में पड़ो, कुछ उससे निकालो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब उससे कुछ, जैसे एक होता है ना कि हम कोई फल लेते हैं और फल से उसका जूस निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं, और उसका कचरा फेंक देते हैं। ऐसे कोई भी आपको व्यक्ति मिलता है तो उसके ज्ञान को आप अपने अंदर संजो, ना कि उससे बहसबाजी करो। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, यदि उससे ज्ञान की चीजें चाहते हो तो यदि कोई आपको समकक्ष नहीं मिलता है तो अभी मैं इसकी व्यवस्था आपकी करने वाला हूं, ग्रुप डिस्कशन की। एक टॉपिक दे दूं और मैं खुद उसमें रहूंगा आपके साथ और आपसे जीडी कराऊंगा। ज्यादा नहीं, 10-15 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बनाएंगे, और उसमें डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में चीजें याद ज्यादा रहती हैं। जैसे हमने एक कोई टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया आपस में, ये मैं आपके साथ करने वाला हूं। आप इंतजार करिए। एक मैं भी, मतलब ग्रुप डिस्कशन को लेकर काफी लंबे टाइम से, तो विचार विमर्श करिए, ठीक है। पूरे सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस को पढ़ने से पूरा आपका जो है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। सिलेबस पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए, लेकिन सिलेबस को आंख खोल के पढ़िए कि कहां से ज्यादा पूछता है, कहां से कम पूछता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा। हर टॉपिक में 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक है, इसके 4-5 पॉइंट आपके पास, खुद के नोट्स आप बना लो, बहुत बढ़िया है। बहुत बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं आपको, बहुत बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं। 150 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना, बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना। तो आपके पास थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए और डरना नहीं है। जब पढ़िए, मैंने आपको एक पढ़ें कैसे का वीडियो दिया था, जिसमें आप गति के साथ पढ़िए, स्पीड के साथ पढ़िए, चीजें रेखांकित करिए, बुक में ही अंडरलाइन करिए, ठीक है, और उसका रिवीजन करिए। यदि आप ये सब चीजें करेंगे तो आप एक स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आप यदि डर के रह रहे हैं, आप बस पढ़े जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है प्रीवियस ईयर का लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है ना, डर डर के पढ़ना कोई पढ़ना नहीं है। तो मेरा मानना है कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, खुल के जिए, खुल के, डरना नहीं है बिल्कुल भी, 1% नहीं डरना है। मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। ये बात तय है। और जीडी को लेकर जो मैंने आपको बोला, ग्रुप डिस्कशन को लेकर, तो ये मेरे बिल्कुल विचार में है और बहुत जल्द मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक बैच दूंगा, ताकि सिंसियर बच्चे आए, सिंसियर बच्चे उससे जुड़े। बहुत कम शुल्क में बैच रहेगा और उस बैच में आकर के आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे। मैं खुद रहूंगा उस टॉपिक को, बाद में मैं भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है, पढ़िए लेकिन स्मार्ट स्टडी करिए। शायद जितने पॉइंट मैंने आपको बताए, आपने इन पॉइंटों को लिख लिया होगा, ठीक है, और इनको अप्लाई करिए। केवल लिखने भर से नहीं होगा, अप्लाई करिए। कई बार क्या होता है, हाँ, जो चीज पता चली लिख लिया, जो चीज पता चली लिख लिया। यहां लिखना है, यहां पे, इसमें यहां लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाई करना चालू करिए।